नमस्कार दोस्तों, एक बार सभी आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RV24 एजुकेशन टेक्नो के अंदर। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि हमारे जो है 12th क्लास की सीरीज चल रही है पोएम्स की, जिसमें फर्स्ट जो हम लोगों ने पोएम ली है द नोबल नेचर। द नोबल नेचर उच्च प्रकृति या अच्छी प्रकृति जिसे कह सकते हैं। इसमें इसकी जो राइटर है वो पोएट बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन ने जो है इसमें कंपेरिजन किया है ओक के पेड़ और लिली के माध्यम से कि व्यक्तिगत जीवन भले ही छोटा हो लेकिन अर्थपूर्ण होना चाहिए। बड़ा होने से कुछ भी नहीं होता है। और कहा भी गया है कि बड़ा गया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। अर्थात ऐसे बड़े व्यक्ति का होना कुछ भी नहीं होना न होने के समान है जिसमें कोई गुण नहीं होता है। लेकिन एक छोटा होता है लेकिन उसमें गुण बहुत होते हैं, तो ये मान के चलिए वो छोटा व्यक्ति ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुणवान व्यक्ति बड़ा उनके गुणों के द्वारा ही बड़ा होता है। तो देखिए उसी तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है द नोबल नेचर का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हमने उसमें बता दिया है। ये सेकंड पार्ट है हमारा ए लिली ऑफ ए डे। लिली एक पौधे का है, जैसे कि अपने रोज फ्लावर होता है उसी तरीके से ए लिली ऑफ ए डे। लिली का पौधा, लिली का फूल एक दिन रहता है। इनफीरियर सुंदर दिखाई देता है। फॉर इन मई, बसंत के महीने में, मई अर्थात बसंत के महीने में लिली का फूल बहुत सुंदर दिखाई देता है। ऑल द मिस, यद्यपि, इट मीन्स ये है, फॉल मिस गिर जाता है एंड डाई मिस मर जाता है, दैट नाइट उसी रात, यद्यपि यह उसी रात गिर जाता है और मर जाता है। इट मीन्स ये है, वाज यानी कि द प्लांट यानी कि पौधा, एंड फ्लावर मीन्स फूल और लाइट मीन्स, वैसे लाइट मीन्स होता है प्रकाश, लेकिन यह प्रसन्नता का, यह एक पौधा है, पौधा और फूल है प्रसन्नता का, अर्थात प्रसन्नता देने वाला। जैसे बरबसी आप किसी चीज को देखते हैं और देखते कहते हैं कि वाह कितना सुंदर फूल है। जैसे गुलाब के पौधे को ले लें, गेंदे के फूल को ले लें, अगर एक देखते हैं और कहते हैं और देखते इतना सुंदर लगता है कि बरबसी ही मुंह से निकल पड़ता है, वाह कितना सुंदर फूल है, कि मन को आपको क्या दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है। ठीक उसी तरीके से है, इट मीन्स यह वाज यानी कि था, द प्लांट यानी कि पौधा, एंड फ्लावर मीन्स फूल और लाइट मीन्स प्रसन्नता का, यह एक पौधा और फूल है प्रसन्नता देने वाला। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, छोटे अनुपातों की चीज में, वी मीन्स हम, जस्ट ब्यूटी सी सुंदरता देख सकते हैं, हम छोटे चीजों में सुंदरता देख सकते हैं। एंड और शॉर्ट मीन्स छोटा, मेजोर यानी कि उपयुक्त, लाइफ यानी कि जीवन में परफेक्ट भी पूर्णता लिए हुए हो सकता है। जीवन छोटा हो लेकिन फिर भी पूर्णता लिए हुए हो सकता है। ये तो हो गया हमारा इसका ट्रांसलेशन। अब इसमें चलते हैं आगे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जी हाँ, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अपने की हिंदी के अंदर ऐसे ही आता है, कहते हैं कि इस सरप्रसंग व्याख्या कीजिए, उसे इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए उसमें कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से दी गई है और इसके रचयिता ये हैं या ये पंक्तियां इनके द्वारा लिखी गई हैं। इसमें जो कवि है खजूर के पेड़ के माध्यम से यह संदेश दे रहा है कि व्यक्ति के बड़ा होने से कुछ नहीं होता बल्कि उसमें गुण होने चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर देखा जाए तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दीज लाइन्स मींस, ये पंक्तियां हैड बीन रिटन मींस लिखी गई हैं बाय मिस्टर बेन जॉनसन, कि ये बेन जॉनसन द्वारा लिखी गई थी। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट मींस कवि, गिव्स अस हमें देता है, मैसेज मींस एक संदेश देता है। दैट मींस की ए मैन मींस एक व्यक्ति, बेटर भी यानी कि महान हो सकता है, बाय हिज वर्च्यूज अपने गुणों के द्वारा, वर्च्यूज मींस गुण, अपने गुणों के द्वारा बड़ा हो सकता है। नॉट इन बुल्क, आकार में बड़ा होने से नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन में ऐसा है कि जो हमने अभी आपको बताया उसी तरीके से पूरा उसका अपने को व्याख्या लिख देंगे। एक्सप्लेनेशन व्याख्या वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में, अंत में आप देखेंगे, मैं आपको उसमें बता दूंगा, उसमें लिखा होगा, यहां से आप होमवर्क के रूप में इसे कर सकते हैं। नोट जिसे कहते हैं विशेष, हिंदी में आप कहते हैं विशेष और इंग्लिश में कहते हैं इसे नोट। देखिए ये दो तो फिर भी लिख देते हैं, लेकिन ये जो चीज है मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल नहीं है और ये बिल्कुल ऐसी नई, बिल्कुल न्यू हो कि कोई भी नहीं बताया आज तक आपको।
और ये चीज अगर आप लिख देते हैं तो शर्तिया तौर पर जो है एग्जामिनर आपको जो नंबर देगा वो देगा आउट ऑफ आउट। यस, ये अगर ये लिख देते हैं तो क्यों, वो देखेगा कि सभी चीजों में कोई एक, यही एक चीज है जो आपको अलग बनाती है औरों से। जी हाँ, बिल्कुल औरों से अलग बनाती है। कोई नहीं लिखता है नोट। नोट में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि जैसे हम हिंदी में लिखते हैं विशेष में, विशेष मींस नोट, इंग्लिश में कहता है विशेष में आप लोग लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां ब्रज भाषा में लिखी गई हैं या सरल और सहज पंक्तियों में सरल भाषा में लिखी गई हैं। उसी को हम लोग नंबर 1 में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे कि दीज मींस सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा का, हैज बीन यूज्ड मींस उपयोग किया गया बाय द पोएट, कवि के द्वारा, इन दिस लाइंस, इन पंक्तियों में। यह पंक्तियां सरल और सहज भाषा में लिखी गई हैं। नंबर 2 में, जी हाँ, नंबर 2 में अपने को कुछ भी नहीं करना है, बस जो हम आपने एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में जो किया है ना, बस उसी की लाइन याद है ना, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ए मैन यानी कि एक व्यक्ति, बेटर भी यानी कि महान हो सकता है, बाय हिज वर्च्यूज, अपने गुणों के द्वारा। उसी को हम लोग लिखेंगे इसमें छोटा सा और लिख करके, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, कवि के अनुसार। ए मैन मींस एक व्यक्ति, बेटर भी, महान हो सकता है, बड़ा अच्छा हो सकता है, बाय हिज वर्च्यूज, अपने गुणों के द्वारा। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे आपके इसके अंदर। जी हाँ, आपके 8 to 10 मार्क्स के यहाँ आते हैं, 8 to 10 मार्क्स के। अगर आप ये कर लेते हैं तो 100% आपको ये मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? देखिए 6 to 7 मार्क्स की आपकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आती हैं। बाकी आपको ये पता होगा जो अभी 11th पास आउट होकर के 12th में आए हैं, बाकी 12th वालों को पता है ही, क्योंकि पुराने स्टूडेंट हैं, कि जब वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट अगर 6 मार्क्स के आते हैं तो उसी में जो क्या होता है कि आपके पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर जो आप लिखते हैं तो वो भी उसी से रिलेटेड होते हैं। अगर वो करते हैं इस तरीके से, आप होता है 6 + 4 = यानी कि 10 मार्क्स का आपके ये आता ही आता है। और इस तरीके से आप कर लेंगे तो श्योर है आपके फुल एंड फुल मार्क्स लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, हर बार मैं आपको ये कहता हूं कि देखिए, हर कोई व्यक्ति कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है। आपका एक लाइक और आपके द्वारा किया गया एक शेयर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित कर सकता है, मदद कर सकता है, खासतौर से रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को, क्योंकि आज भी देखा जाता है कि रूरल एरियाज में जो है कोचिंग बहुत कम होती है और वो नहीं अफोर्ड भी नहीं कर पा सकते हैं पहली बात तो आज मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज जितना हो सके उतना शेयर करें लोगों के साथ। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे जो है डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं या फिर वैसे कॉल करके ही पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।